जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के एक नए टॉपिक राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला श्रावण अमावस्या को नहीं लगता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कल्प वृक्ष मेला, ऑप्शन बी फतेह सागर मेला, ऑप्शन सी बुड्ढा जोहड़ मेला और ऑप्शन डी वेणेश्वर मेला। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मेला जो है वो श्रावण अमावस्या को नहीं लगता है। ठीक है, तो देखिए कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला कहाँ लगता है आपका? कल्प वृक्ष मेला लगता है आपका मांगलियावास। कहाँ लगता है? मांगलियावास में। ठीक है, आगे बात करते हैं फतेह सागर मेला। फतेह सागर मेला लगता है आपके उदयपुर में। कहाँ पे लगता है? उदयपुर में। बुड्ढा जोहड़ मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला आपका लगता है श्री गंगानगर में। कहाँ लगता है? श्री गंगानगर में। और वेणेश्वर मेला ये आप सभी को पता है, ये लगता है आपके नवा टापरा गांव, नवा टापरा गांव और डूंगरपुर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा मेला श्रावण अमावस्या को नहीं लगता है? तो देखिए कल्प वृक्ष मेला श्रावण अमावस्या को लगेगा, फतेह सागर मेला भी श्रावण अमावस्या को लगेगा, बुड्ढा जोहड़ मेला भी अमावस्या को लगता है। लेकिन वेणेश्वर मेला जो है वो कब लगता है आपके? वो लगता है आपके माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेणेश्वर मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटी तीज मनाई जाती है। कौन सी तीज? छोटी तीज। छोटी तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 3 वैशाख कृष्ण तृतीया और ऑप्शन 4 है आपके सामने वैशाख शुक्ल तृतीया। तो आपको फटाफट से बताना है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाएगी? छोटी तीज। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाएगी? आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है आपके बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। बड़ी तीज को और क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। ठीक है, और इसी का नाम क्या है? कजली तीज। जो कहाँ की प्रसिद्ध है आपके? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। पेन की इंक चेंज कर लेते हैं यहां से अपन। ठीक है, अब वैशाख कृष्ण तृतीया की बात करते हैं। वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है धींगा गवर, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? धींगा गवर प्रसिद्ध है आपकी जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आपके अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को राजस्थान में अबूझ सावे होते हैं। अबूझ सावे होते हैं कौन से दिन? वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को। और इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस, किसका स्थापना दिवस? बीकानेर का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसको आपको पहचानना है। ऑप्शन ए हलछठ। हलछठ कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। ऑप्शन बी चतरा चौथ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ऑप्शन 3 गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 है ऋषि पंचमी, भाद्रपद कृष्ण पंचमी। तो देखिए हलछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बलराम का जन्म हुआ था और उसी को हम हलछठ या दूसरे शब्दों में बोले ऊब छठ, ऊब छठ भी बोल सकते हैं इसको। चतरा चौथ गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस दिन सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में क्या लगता है? मेला लगता है। तीसरा गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी सही है, इसको गोगा नवमी भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद कृष्ण पंचमी को नहीं मनाई जाती है, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। विशेषकर स्त्रियां इस व्रत को करती है। ठीक है, और इस दिन कब? ऋषि पंचमी के दिन माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। कौन से समाज का? माहेश्वरी समाज का क्या मनाते हैं?
रक्षाबंधन मनाते हैं माहेश्वरी समाज के लोग? कौन से दिन? ऋषि पंचमी को, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्नल टोड द्वारा किस रियासत की गणगौर सवारी का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जयपुर रियासत, कोटा रियासत, जोधपुर रियासत और उदयपुर रियासत। इन चारों में से कौन सी रियासत थी जिसकी गणगौर की सवारी का वर्णन कर्नल टोड द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। कर्नल टोड ने कहाँ की सवारी, गणगौर की सवारी का वर्णन किया था? उदयपुर की। इसने लिखा है कि उदयपुर की जो गणगौर की सवारी है उसमें लोग बाग बहुत ज्यादा मात्रा में आते थे, और ये जो यात्रा थी वो राजप्रसाद, यानी कि यहाँ के जो महल थे वहां से लेकर के कहाँ तक जाती थी? पिछोला झील तक। यानी कि गणगौर का जो विसर्जन होता था वो पिछोला झील में होता था। मतलब राजप्रसाद से गणगौर की सवारी निकलती निकलती लास्ट में जाकर के पिछोला झील तक ये जाती थी। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मेला सुमेलित नहीं है? गलत जो सुमेलित है उस मेले को आपको पहचानना है। ऑप्शन ए भोजन थाली मेला कामा, और कामा का पड़ता है आपका भरतपुर में। ठीक है। ऑप्शन बी घुश्मेश्वर महादेव मंदिर मेला सिवाड़ में, और सिवाड़ कहाँ है आपका? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन 3 हरिराम जी मेला झोरडा, और झोरडा का पड़ता है आपके सीकर में। और चौथा मेला है आपका रामेश्वरम मेला करौली। तो आपको फटाफट से इसमें पहचानना है। देखो रामेश्वरम जो मेला है वो करौली में नहीं लगता, वो कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में लगता है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सा मेला? रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में। ठीक है। भोजन थाली मेला और जो हरिराम जी का मेला है ये दोनों मेले लगते हैं कि आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कब लगते हैं? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला कामा भरतपुर का, और हरिराम जी का मेला झोरडा, और झोरडा का पड़ता है आपके, सॉरी सीकर गलत बोल दिया मैंने, नागौर में। झोरडा पड़ता है आपका नागौर में। हरिराम जी का मेला झोरडा नागौर में कब भरता है? आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और जो रामेश्वरम मेला है वो करौली में नहीं भरता, वो सवाई माधोपुर में भरता है। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। आगे बात करते हैं। जयपुर में सभ्य समाज द्वारा, कौन सी समाज द्वारा? सभ्य समाज द्वारा किस अवसर पर, अवसर लिख रहे हैं यहाँ पे, किस अवसर पर जन्म मरण और परण का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए गणगौर पर, ऑप्शन बी अक्षय तृतीया पर, ऑप्शन सी होली पर, और ऑप्शन डी है आपके विजयादशमी पर। तो आपको फटाफट से बताना है कि सभ्य समाज द्वारा ये जो कार्यक्रम होता है जन्म मरण और परण, ये कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके होली पर। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें बाप की अर्थी, बाप की तो क्या अर्थी, और बेटे की क्या बारात, बेटे की बारात, और पौत्र का जन्म। किसका जन्म? पौत्र का जन्म। तो जन्म मरण और परण तीनों चीजों का आयोजन किया जाता है किसके द्वारा? सभ्य समाज के द्वारा। कौन से अवसर पर? होली में, होली के अवसर पर। और होली के अवसर पर क्या होता है? कोटा के आवा और सांगोद में, कोटा के आवा और सांगोद में किसका आयोजन होता है? नहान का। नहान कार्यक्रम का आयोजन कोटा के आवा और सांगोद में होता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, एक खेल होता है भगोरिया खेल। दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों में भगोरिया खेल कौन से अवसर पर खेला जाता है? तो उसका उत्तर भी आ जाएगा आपके होली के अवसर पर। और हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया की, अभी हमने बात की। अक्षय तृतीया को राजस्थान में अबूझ सावे होते हैं और बीकानेर का इसमें स्थापना दिवस अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ऑप्शन ए चैत्र पूर्णिमा को, ऑप्शन बी आषाढ़ पूर्णिमा को, ऑप्शन 3 वैशाख पूर्णिमा को, और ऑप्शन डी है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। तो बुद्ध पूर्णिमा है वो आपके मनाई जाती है
वैशाख पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को। देखो वैशाख पूर्णिमा जो है इस दिन 3-4 इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं, उन मेलों के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। तो एक तो आपका बाणगंगा मेला। कौन सा मेला? बाणगंगा मेला। कहाँ पे? विराटनगर में। कहाँ पे? विराटनगर में। दूसरा है आपके गोमती सागर मेला। कौन सा मेला? गोमती सागर मेला। गोमती सागर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है झालरापाटन में। कहाँ पे? झालरापाटन। झालरापाटन जिसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है, वसुंधरा राजे का चुनावी क्षेत्र। ठीक है। तीसरा मेला आपका लगता है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला। और मातृकुंडिया मेला आपके कहाँ लगता है? ये लगता है आपके राशमी चित्तौड़ में। और चौथा जो मेला लगता है वो आपके लगता है गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला। और ये कहाँ लगता है आपका? अरनोद में। कहाँ पे? अरनोद प्रतापगढ़ में। तो वैशाख पूर्णिमा को ये बाणगंगा मेला, गोमती सागर मेला, मातृकुंडिया मेला और गौतमेश्वर मेला 4 प्रमुख मेले लगते हैं राजस्थान के। कौन से दिन? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महावीर जी मेले का आयोजन किस गांव में होता है? ऑप्शन ए रेवासा, ऑप्शन बी चंदनगांव, ऑप्शन 3 मालपुरा और ऑप्शन 4 है आपके विनय। तो श्री महावीर जी मेले का आयोजन होता है आपके चंदनगांव, और चंदनगांव पड़ता है आपके हिंडौन में। ठीक है, हिंडौन सिटी में महावीर जी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि महावीर जी का जो मेला लगता है चंदनगांव में वो कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो वो लगता है आपके गंभीर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे लगता है? आपके गंभीर नदी के किनारे लगता है। और कब लगता है? आपके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक। कौन सा मेला? महावीर जी मेला। कहाँ लगेगा? चंदनगांव, हिंडौन सिटी में। कौन सी नदी के किनारे? गंभीर नदी के किनारे। कब लगता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के बैसाख कृष्ण प्रतिपदा तक। आगे बात करते हैं। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध शीतला माता मेले का आयोजन किया जाता है। तो शीतला माता मेले को कौन सा मेला भी कहते हैं? बैलगाड़ी मेला कहते हैं। ठीक है। अब इसका आयोजन कब होता है? ऑप्शन 1 है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन बी है चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी, ऑप्शन 3 है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और ऑप्शन डी है आपके अश्विन शुक्ल अष्टमी। तो आपको फटाफट से आंसर बताना है इसका कि इसका सही आंसर आपके क्या हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए चैत्र शुक्ल अष्टमी की अगर हम बात करें तो इस दिन मनाते हैं अपन अशोकाष्टमी। क्या मनाते हैं? अशोकाष्टमी। अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से दिन? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी है उस दिन क्या होता है? शीतलाष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? शीतलाष्टमी। और शीतलाष्टमी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है आपके? वो भरता है आपके सील डूंगरी चाकसू। कहाँ पे? सील डूंगरी, और ये है चाकसू में। ठीक है। ये जो मेला शुरू हुआ था शीतलाष्टमी का वो माधो सिंह के काल से शुरू हुआ था। किसके काल से? माधो सिंह के काल से। इस मेले को बैलगाड़ी मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो बैलगाड़ियों में सवार होकर, प्राचीन काल में पहले के टाइम पे बैलगाड़ियां होती थी तो बैलगाड़ी में बैठ बैठ करके वो इस मेले को देखने आते थे और इसी कारण इस मेले का नाम पड़ गया बैलगाड़ी मेला। बात करते हैं हम भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हम मनाते हैं राधाष्टमी। क्या मनाते हैं? राधाष्टमी। और राधा अष्टमी को आपको पता है सलेमाबाद। कहां पे? सलेमाबाद। और सलेमाबाद में किसकी पीठ है? सलेमाबाद में है निम्बार्क समुदाय। निम्बार्क समुदाय की जो पीठ है उस दिन मेला भरता है। किसका?
राधाष्टमी का कहाँ पे? सलेमाबाद। सलेमाबाद किसकी प्रमुख पीठ है? निम्बार्क समुदाय की प्रमुख पीठ है। और सलेमाबाद कहाँ पड़ता है? आपके अजमेर में। आगे बात करते हैं आश्विन शुक्ल अष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं अपन दुर्गाष्टमी। ठीक है, आगे बात करते हैं सूफी संत ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में आयोजित होता है। जो सूफी संत है कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसकी दरगाह आपके अजमेर में। तो उनका जो उर्स लगता है वो कब लगता है? ऑप्शन एक है आपके मुहर्रम की 27 तारीख को, ऑप्शन बी रज्जब माह की 1 से 6 तारीख को, ऑप्शन 3 है आपके पास रज्जब माह की 1 से 30 तारीख को, और ऑप्शन डी है आपके पास शाबान माह की 14 तारीख को। तो आप फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके रज्जब माह की 1 से लेकर के 6 तारीख को। ठीक है, और 9 तारीख को यहाँ पे क्या होता है? 9 तारीख को वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर पर 9 तारीख को तो क्या होता है? बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। बड़े कुल की रस्म कौन सी तारीख को? 9 तारीख को। ठीक है, अब मुहर्रम की जो आगे बात करते हैं, ये रज्जब माह की 1 से 30 तारीख हो गया। और ये जो है शाबान माह की 14 तारीख, शाबान माह की 14 तारीख को क्या बनाते हैं? शब ए बारात। क्या मनाते हैं? शब ए बारात। ये मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, और जो मुहर्रम की 27 तारीख है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मुहर्रम की 27 तारीख को क्या है? गलियाकोट में उर्स बढ़ता है। गलियाकोट डूंगरपुर में उर्स बढ़ता है। किसका? पीर फखरुद्दीन का। किसका? पीर फखरुद्दीन का। और ये जो उर्स बढ़ता है ये किसका बढ़ता है? पीर फखरुद्दीन का। और इसी की जो ये दरगाह है इसको बोलते हैं अपन मजार ए फकरी। क्या बोलते हैं? मजार ए फकरी। तो मजार ए फकरी पर उर्स कब लगता है? मुहर्रम की 27 तारीख को। ख्वाजा साहब का उर्स लगता है आपके रज्जब माह की 1 से 6 तारीख को। ठीक है, और शब ए बारात जो त्योहार मनाया जाता है मुस्लिम समाज में, वो मनाया जाता है आपके शबान माह की 14 तारीख को। आगे बात करते हैं चालीहा महोत्सव। कौन सा महोत्सव? चालीहा महोत्सव का संबंध किस समाज से है? आपको पहचानना है। और आपके सामने है जैन समाज, ऑप्शन 2 मुस्लिम समाज, ऑप्शन 3 सिंधी समाज, और ऑप्शन 4 है आपके पास में ईसाई समाज। तो इसका सही आंसर आपको पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधी समाज। सिंधी समाज में ये मान्यता है कि वो लोग 40 दिन तक इसमें क्या करते हैं? उपवास करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 40 दिन तक। और 40 दिन भी इनके फिक्स होते हैं। इसमें 16 जुलाई से लेकर के वो आपके 16 जुलाई से लेकर के वो 20 अगस्त तक, 16 जुलाई से लेकर के वो 24 अगस्त तक वो क्या करते हैं? 40 दिन के व्रत करते हैं। और उनका ये मानना है, सिंधी समाज का ये मानना है कि उनके जो भगवान झूलेलाल है, सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल हैं, वो वरुण का अवतार लेकर लोग समाज में लोगों के बीच में आते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। कौन सा महोत्सव मनाते हैं? चालीहा महोत्सव। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा मेला असुमेलित है? आपको 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शनों में से आपको गलत मेले को सुमेलित करना है। ऑप्शन 1 है गरासियों का मेला। गरासियों का मेला कहाँ है? ऑप्शन 1 है अंजारी सिरोही। ठीक है, ऑप्शन 2 है आपके सामने सेवड़िया पशु मेला, वो चोहटन बाड़मेर। ऑप्शन 3 है आपके सामने विभीषण मेला केथुन कोटा, और ऑप्शन 4 है आपके सामने मनसा माता मेला झुंझुनू। तो आपको सही उत्तर का पहचान करनी है। देखो गरासियों का मेला भरता है आपके अंजारी सिरोही में, बिल्कुल सही। सेवड़िया पशु मेला चोहटन बाड़मेर में नहीं भरता है, ये भरता है रानीवाड़ा। कहाँ पे? रानीवाड़ा, और रानीवाड़ा पड़ता है आपके जालोर में। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या है? विभीषण मेला कैथुन कोटा में भरता है, बिल्कुल सही। और ऑप्शन 4 था आपका मनसा माता मेला आपके झुंझुनू में भरता है, सही है। तो चोहटन जो बाड़मेर है
चौहटन बाड़मेर में भरता है आपका सुइया कपालेश्वर मेला। ठीक है। गरासियों का मेला भरता है आपके अंजारी सिरोही में। कहाँ पे? अंजारी सिरोही में। सेवड़िया पशु मेला भरता है आपके रानीवाड़ा जालोर में। ठीक है। विभीषण मेला भरेगा आपके कैथून कोटा में, और मनसा माता मेला भरेगा आपके झुंझुनू में। और चौहटन बाड़मेर में मैंने आपको बता दिया कौन सा मेला भरता है, सुइया कपालेश्वर मेला। आगे बात करते हैं, नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पे है? सीधा सीधा क्वेश्चन है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी धुलेव, और ऑप्शन डी है आपके सामने भैंसरोडगढ़। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके अलवर। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा महोत्सव सुमेलित नहीं है? आपके सामने 4 महोत्सव दे रखे हैं। ऑप्शन 1 है थार महोत्सव बाड़मेर में, ऑप्शन 2 है मरु महोत्सव जोधपुर में, ऑप्शन 3 है ऊंट महोत्सव बीकानेर में, और ऑप्शन 4 है ब्रज महोत्सव भरतपुर में। आपको फटाफट से सही मतलब गलत आंसर की इसमें पहचान करने की कौन सा आंसर गलत है। तो देखिए, थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है, सही है। मरु महोत्सव है वो आपके जोधपुर में आयोजन नहीं किया जाता है, इसका आयोजन होता है आपके जैसलमेर में। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव का आयोजन आपके बीकानेर में होता है, बिल्कुल सही बात है, और ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है भरतपुर में, ये भी बिल्कुल सही बात है। निम्न में से कौन सा पशु मेला उसके आयोजन स्थल से सुमेलित नहीं है? आपको 4 पशु मेले दे रखे हैं, उनमें आपको पहचानना है कि जो कौन सा पशु मेला है वो आयोजन स्थल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए तेजाजी पशु मेला परबतसर, ऑप्शन बी मल्लीनाथ पशु मेला मेड़ता सिटी, ऑप्शन 3 जसवंत पशु मेला भरतपुर, और ऑप्शन डी है आपके सामने चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन। तो देखिए, देखते हैं, तेजाजी पशु मेला भरता है परबतसर नागौर में, सही है। मल्लीनाथ पशु मेला मेड़ता सिटी, बिल्कुल गलत। ये भरता है आपके तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? आपके बाड़मेर। मल्लीनाथ जी के नाम, मल्लीनाथ जी एक प्रमुख संत हुए थे, लोक देवता थे, और उन्हीं के नाम पे ही तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला भरता है। ऑप्शन 3 है जसवंत पशु मेला भरतपुर, बिल्कुल सही बात है, और ऑप्शन डी क्या था? चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, चंद्रभागा नदी के किनारे ये मेला भरता है। तो ये आपके सामने लगभग 15-16 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ 80% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें राइट हुए होंगे। तो लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। धन्यवाद।